जो आपका एडमिट कार्ड है, क्या आपको कलरफुल लेके जाना है, क्या आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है? आई विल एक्सप्लेन यू। क्या हमें खुद की फोटोज लेके जानी है, पासपोर्ट साइज? जो हम आईडी कार्ड लेके जाएंगे प्रूफ के लिए, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? और जो टाइम लिखा है ना, गेट क्लोजर टाइम, उसके आप अगर 1 मिनट बाद भी जाओगे, दे कैन से यू नो। तो ही चीज कैरी करनी है: फोटो, आईडी कार्ड और अपना एडमिट कार्ड। और कुछ कैरी नहीं करना है, नथिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेब्बी। तो कैसे हैं आप? आई नो आप में से काफ़ी लोग अभी एंग्सियस फील कर रहे होंगे। काफ़ी लोग अभी शायद फियरफुल फील कर रहे हों। पर आई नो काफ़ी लोग अभी एक्साइटेड भी फील कर रहे होंगे। विच इज़ ऑब्वियस, जिस एग्जामिनेशन के लिए आप पिछले साल भर से 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, वो अब होने वाला है, राइट? तो नाउ बिकॉज यू गाइज नो योर एग्जाम सेंटर, आप एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, एग्ज़ाम का स्लॉट क्या है, टाइमिंग क्या है, अब आपको पता है ऑफिशियली। ऑल्दो वी नो दैट कुछ दिनों पहले से किसी जुगाड़ से आपको शायद पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम सेंटर क्या है, स्लॉट क्या है। पर हाँ, ऑफिशियली नाउ यू नो दैट, राइट? अब चेंज नहीं होने वाला है। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट क्रिएट अ वीडियो जहाँ हम 10 ऐसी चीज़ों की बात करें जो आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक बेयर मिनिमम पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है और एग्जाम के दिन आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि इफ़ यू आर समवन जो दोबारा एग्ज़ाम दे रहा है, रिपीटर है, तीसरी बार दे रहा है, आपको पता होगा, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग। बट इफ़ देयर इज़ समवन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो ये एक फ़ियर फैक्टर भी होता है, पहली बार एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना। और ऐसा क हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए पहला एग्ज़ाम होगा जो किसी सेंटर पे जाके उन्हें देना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, राइट? सो आई विल बी प्रेजेंट यू 10 पॉइंटर्स। मैंने ये क्वेश्चंस अलग-अलग ग्रुप से पिकअप करे हैं, जहाँ मैंने आपको देखा है पूछते हुए। हमने खुद के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था कि क्या डाउट्स थे आपके, मैंने क्वेश्चन वहाँ से पिक किए हैं, मैं रेफर भी करूँगा, राइट? बट बिफोर दैट अभी एग्ज़ाम में सफिशिएंट दिन बचे हुए हैं। आई आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हो, तो मैं यही स्पेसिफिक नहीं बताऊँगा कितने दिन बचे हुए हैं, तो एग्ज़ाम में दिन बच रहे हैं अभी, राइट? सो ये वीडियो इतनी पहले क्यों आ रहा है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमने बना ही क्यों रहे हैं? हम भी एफर्ट क्यों ले रहे हैं? सो द फर्स्ट रीज़न वाज़, मैंने देखा है आप में से काफ़ी लोग अलग-अलग ग्रुप में, टेलीग्राम पे, रेडिट पे डाउट्स पूछ रहे हो, राइट? तो पहली बात तो टाइम वेस्ट होता है जब आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हो अलग-अलग ग्रुप में जाके, आप वेट करते हो कोई रिप्लाई करेगा, आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। यू कैन यूटिलाइज़ दैट टाइम टू एक्चुअली स्टडी ताकि आपकी परसेंटाइल और अच्छी इंप्रूव हो, दैट इज़ वन थिंग। द सेकंड थिंग वाज़ व्हिच इज़ द मेजर थिंग, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज़ जो उसके रिप्लाईज़ आते हैं, आपने जो भी पूछा है, उसके रिप्लाई आते हैं, मैंने देखा है वो काफ़ी मिसगाइडिंग हैं, इनएक्यूरेट हैं। अगर किसने उनकी बात गलती से मान ली तो उनके साथ डिज़ास्टर हो सकता है कैरियर पे, राइट? जो हम बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं चाहेंगे करना, राइट? सो आई एम गोइंग टू कवर द 10 पॉइंटर्स व्हिच आई हैव। आई विल टेल यू व्हाट दोज़ थिंग्स आर। पहले तो हम बात करेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है, क्या आपको कलरफुल लेके जाना है? क्या आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है? आई विल एक्सप्लेन यू। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर वॉक ओवर करेंगे हम, कि आप जो जाते हो वहाँ से लेके आने तक क्या-क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मैं पर्सनली इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने जब कैट एग्ज़ाम दिया था काफ़ी साल पहले, तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गो एंड गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो मेरे लिए वो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ जाके ऐसा देख रहा था, ये क्या है, ये क्या है? तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने मिसगाइडेड रहें, आपको कुछ पता ही ना हो। आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए। यहाँ एक और चीज़ है, एग्ज़ाम सेंटर वॉक ओवर में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। एफर्ट लगेगा उसके लिए, फिर भी वो चीज़ आपको करनी है। दैट इज़ समथिंग यू कांट अवॉइड। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या हमें खुद की फ़ोटोज़ लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़? जो हम आईडी कार्ड लेके जाएँगे प्रूफ़ के लिए, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? और यहाँ ना आईडी कार्ड वाले पार्ट में मुझे पता है काफ़ी लोग एक माइनर चीज़ मिस कर रहे हैं, जो आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद नोटपैड कैसा मिलता है, कितने पेज होते हैं, क्या पेन मिलता है, नहीं मिलता है, जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? क्या आपको खुद की कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लेके जाना है, नहीं जाना है, जो ईडब्ल्यूएस वाला या कुछ भी है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या-क्या चीज़ आपको कैरी नहीं करनी है साथ में। उसके बाद बात करेंगे क्या कैरी करना है। और अगर हम कुछ कैरी कर रहे हैं तो क्या वहाँ कुछ रखने का होता है सर्विस या नहीं होता, उसकी बात करेंगे। और भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं क्वेश्चन देखूँगा ग्रुप में क्या-क्या आए थे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, सेंटर पहुँचे कैसे?
ऑब्वियस बात है गूगल मैप से देख के जाएंगे। देखो, अब आप में से काफ़ी लोगों का सेंटर आपके लोकलिटी में ही होगा, आपको पता है कि हाँ भाई वहाँ तो होता है, मेरा वही है, मुझे वहाँ जाके देना है। तो आप, ठीक है, आप शाम में जाओ, मैं फिर भी बोलूँगा आप शाम में एक दिन पहले जाओ, घूम लो एक बार कि अच्छा ठीक है कल यहाँ के एग्ज़ाम देना है। पर विच वी कैन सी इन आवर ग्रुप, काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि उनका सेंटर काफ़ी काफ़ी दूर है, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो आपको भाई एक दिन पहले जाना है। प्लीज़, इवन आपका थर्ड स्लॉट है ना, आप ये मत सोचना कि सुबह जल्दी निकलूँगा, पहुँच जाऊँगा, दे दूँगा। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मुझे पता है अभी तक आपने बहुत खर्च कर रखा है। मॉक लिया होगा, फॉर्म्स भरे होंगे, कैट का फॉर्म, जैट का फॉर्म, आपने अच्छा खासा एक्सपेंस करा है। तो आपको यहाँ भी थोड़ा एक्सपेंस अगर लगता है तो करो। एक दिन पहले जाओ, जाके देखो कि ये सेंटर यहाँ पे है, मुझे कल यहाँ आना है। ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कुछ महीनों पहले शायद एक एग्ज़ाम देने गया था, सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दैट वाज़, कैट वैट नहीं था, एमबीए के बाद में देने गया था। तो मैंने गूगल मैप पे सर्च करा कि कहाँ पे एग्ज़ाम है भाई, मैं गया सुबह-सुबह। मैं वहाँ एक दिन पहले गया था, पर मैं सेंटर तक नहीं गया था, मैं उसके आस-पास जाके होटल लेके रह रहा था, पर मैं सेंटर पे नहीं गया था। कल होके हुआ यूँ ना कि जब मैं सर्च करके गया तो उसी इलाके में, उसी लोकेलिटी में 2-3 सेंटर थे। मैं गलती से कहीं और चला गया था। तो लकीली मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वापस आ पाया। फिर भी एक हसल हो गया ना, फालतू का मेंटल टॉल हो गया कि भाई वहाँ जाओ फिर आओ। तो वो अवॉइड करने के लिए पहली बात तो ये है कि पहली चीज़ ये है कि इसको अवॉइड करने के लिए। दूसरा बात है ट्रैफ़िक। आप कितने पहले निकल रहे हो, कितना बाद निकल रहे हो भाई, जिस चीज़ के लिए आपने साल भर प्रिपेयर किया है ना, यू कांट अफोर्ड कि ट्रैफ़िक में फँस गए और वो पहुँच नहीं पाया टाइम पे या लेट पहुँचा। हियर इज़ वन पॉइंटर, जो टाइम लिखा है ना गेट क्लोज़र टाइम, उसके आप अगर 1 मिनट के बाद भी जाओगे दे कैन से यू नो, वी कांट लेट यू एंटर, गो बैक। दे आर देयर आर सर्टेन सिनेरियो जो होता है 2-4 मिनट के लिए आने देते हैं, पर अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, वो दे कैन से यू, दे कैन आस्क यू टू गो बैक, दे वोंट अलाउ यू टू एंटर द प्रीमाइसेस, ठीक है? तो प्लीज़ यार, दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ही मान लो कि आप 1 दिन पहले जाओ, अगर दूर है तो, ठीक है? अब देखो, हम सेंटर पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटर वॉकओवर से, ठीक है? तो सबसे पहले सेंटर पे जाते हो, आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम पहले पहुँचना होता है। वहाँ पे यूजुअली ऑलमोस्ट सारे सेंटर पे सेफ लॉकर की फैसिलिटी होती है, ठीक है? तो वहाँ पे अपना फ़ोन सबमिट कर सकते हो, बैग दे सकते हो, वॉलेट वगैरह रख सकते हो, दोज़ थिंग आर देयर। अब हम सेंटर पे पहुँच ही चुके हैं तो बात करते हैं कि हमें क्या-क्या लेके पहुँचना है। पहला क्वेश्चन जो था हमारा हमारा एडमिट कार्ड, क्या हमारा ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कलर चाहिए? डज़ नॉट मैटर, साफ-साफ प्रिंट होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, कलर भी चलता है। आपको बहुत सेफ़र पार्ट में रहना है कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, ₹5 का तो होता है प्रिंट, करा दो कलर प्रिंट, कोई बात नहीं है, दोनों ही चलता है। बोथ आर लेजिट, बोथ आर फ्लेक्सिबल, दोनों ही चलता है। आप दोनों में से कोई लेके जा सकते हो, ठीक है? जस्ट मेक श्योर जो प्रिंट होके आया है ना वो साफ हो। अब शायद आपको उसमें फ़ोटो अपना लगाना होता है, तो वो आप सेम फ़ोटो आपको लगाना है जो आपने कैट भरने टाइम यूज़ किया था, ठीक है? अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है, मिसप्लेस हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, आप जाओ साइबर कैफ़े में बोलो कि ये माना मेरा कैट का एडमिट कार्ड है, इसमें से फ़ोटो उठाओ, या फिर अगर कहीं भी आपके पास वो है, डिजिटल कॉपी भी है, उसका निकलवा लो प्रिंट, ठीक है? अब काफ़ी बार होता है कि एडमिट कार्ड या फ़ोटो पहले से लगी आती है, ठीक है? आई एम नॉट श्योर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कैट, ज़ैक, स्नैप अलग-अलग एग्ज़ाम होते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में लगी आती है, कुछ में ऊपर से लगाना होता है। तो अगर लगाने का सीन है, अब देखना कैट फॉर्म में आपके लगाने का वो ऑप्शन है, नहीं है। अगर पहले से दैट इज़ फाइन, जस्ट टू बी एट अ सेफर पार्ट, आपको वो सेम फ़ोटो अपने साथ रखना है, ठीक है? अगर लगाने का स्पेस है तो लगा के जाना है, नहीं है तो पास में रखना है उसको, ठीक है? सेम फ़ोटो जो आपने अप्लाई करते समय यूज़ करा था, दैट इज़ वन मेजर पॉइंटर। जो लोग अब बोलते हैं ना, ये फ़ोटो तो लेके जाना होता है, वो इसलिए बोलते हैं कि शायद आपको वहाँ पे लगाना पड़ जाए, तो लेके कैरी करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, राइट? फ़ोटो ले लिया, हमने क्या एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिया, हमारा आईडी कार्ड कैसा होना चाहिए? भाई जनरल जो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ आपकी फ़ोटो होती है, व्हिच वी कॉल्ड फ़ोटो आईडी कार्ड, वो होना चाहिए। अब मैं पहले आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे कुछ लोग एक चीज़ मिस कर जाएँगे, वो चीज़ ये है कि मेरे साथ हुआ था कि मेरे आधार कार्ड पे जो फ़ोटो लगी थी बचपन की थी, बहुत पहले की थी। तो उसने मुझे टोका तो था कि भाई ये बहुत पुरानी है, क्रॉस चेक किया, पूछा कि अच्छा डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं तो सबसे ही पूछता है, पर उसने पूछा फादर का नाम बताओ, क्रॉस चेक करने को। तो ये हुआ था।
मे बी हो सकता है किसी सेंटर पे ऐसा भी हो जहाँ इस कारण से आपको बोले कि कोई और कार्ड दे दो, जहाँ आपकी फोटो ज़्यादा विजिबल पहचान पा रहा हो आपको, राइट? तो फॉर द टू बी एट द सेफर पार्ट, आप ऐसा आईडी कार्ड कैरी करो जहाँ आपकी फ़ोटो आपसे मैच कभी बहुत पहले की बचपन की फ़ोटो ना हो, ठीक है? और अगर है और आपको बिल्कुल ही रिस्क फ्री रहना है, तो कोई एक एफिडेविट लेके जाओ। क्या बोलते हैं उसे यार? अ, अपने लोकल पुलिस स्टेशन जा सकते हो। आई डोंट नो द प्रोसेस कि आप किस स्टेट से हो, वहाँ कैसा चलता है। पर आपको एक एफिडेविट बनवाना है, आइदर सर कोर्ट में बनता है, स्टैम्प लगता है उसपे कि हाँ भाई, मैं जो ये आधार कार्ड होल्ड कर रहा हूँ, नंबर ये मेरा ही है। ठीक है? तो जस्ट टू बी एक सेफर पार्ट, अगर आपको लगता है कि बहुत बचपन की फ़ोटो है, बिल्कुल पहचान नहीं आ रहा है, तो सेफ रहने के लिए ये आप कर सकते हो। और इसीलिए वीडियो थोड़ा पहले बना रहे हैं हम, ताकि आपके पास टाइम हो ये चीज़ करने का, अगर आप चाहते हो सेफर पार्ट रहना तो। दैट दैट डज़ नॉट मीन कि आपको करना ही है। दिस इज़ अ ऑप्शनल थिंग उनके लिए जिनकी फ़ोटोज़ बिल्कुल ही पहचान नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल रहा कि ये वही इंसान है कि नहीं है। ठीक है? तो दिस पार्ट इज़ क्लियर। आफ्टर दैट, क्या आपको एग्ज़ाम में नोटपैड, पेन मिलता है? ठीक है? तो इसकी हम बात करते हैं। पहले अगेन हम आते हैं सेंटर वॉकओवर पे। मैं सेंटर पहुँच चुका हूँ। देखो, यूजुअली आपको 2 ही चीज़ कैरी करनी है, फ़ोटो आईडी कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, और कुछ कैरी नहीं करना, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये सफिशिएंट होता है। बट फिर भी हम बात करते हैं कि देखो, सेंटर पहुँच गया मैं अब, मैंने अपना एडमिट कार्ड रखा है पास में। आपको पेन, पेपर कुछ कैरी नहीं करना है, वहाँ आपको मिलता है। आई विल टेल यू आगे कि क्या मिलता है, पर मिलता है। यू जस्ट हैव टू कैरी योर एडमिट कार्ड, योर आइडेंटिटी कार्ड। देखो, वॉलेट का क्या सीन है ना कि वॉलेट, अगर मैं सेंटर पे गया, मुझे वहाँ वो सर्विस मिल रही है ना, वो जो पैसे दे के सेफ लॉकर में रख देते हैं। पहली बात तो ऐसे कम कैरी करो भाई, कार्ड वगैरह कैरी मत करो, बस इतना कैरी करो कि वहाँ से जाके आप अपने रूम पे सेंट जहाँ आप रह रहे हो वहाँ वापस आ सकते हो, घर पे, होटल में वापस आने तक का खर्चा लेके जाओ। भाई ज़्यादा पैसा लेके मत जाओ। आप जाओ वहाँ सबमिट कर दो। हाँ, मोबाइल फ़ोन तो लेके जाओगे आप, सभी जाते हैं, कैसे ही पहुँचो नहीं तो। तो वहाँ आप सबमिट कर दो, ऑलमोस्ट सेफ ही होता है, वो आपको लौटा देंगे वापस। ₹20 ₹30 लेते हैं आपसे वो। तो यूजुअली सारे सिंकर पे ना ये फैसिलिटी होती है, ठीक है? आपको लग रहा है कि गाँव का सिंकर है, वहाँ होगा नहीं होगा, तो होता है। अब मेरे साथ ये हुआ था कि कैट एग्ज़ाम में तो मैं जाके पैसे दे के रखा था। किसी एग्ज़ाम में आई गेस स्नैप था शायद वो, तो वहाँ जाके उनके इन हाउस फैसिलिटी थी कि हाँ भाई, यहाँ रख दो, फ्री में रखवा रहे थे वो। तो रखने का व्यवस्था होता है, जुगाड़ होता है, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि फ़ोन कैसे ले जाऊँ, कीज़ कैसे ले जाऊँ, वॉलेट कैसे ले जाऊँ, वो रखने का वहाँ पे होता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना आपको। अब आप पहुँच चुके हो, आपने वो अपनी सारी चीज़ें उसको दे दी है, ठीक है? वो अब जाओगे, आपकी फ्रिस्किंग होगी, मतलब चेक किया जाएगा कुछ आप लेके तो नहीं घुस रहे हो अंदर। यहाँ पे चॉकलेट, च्युइंगम कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको बस 2 चीज़ अलाउ है, आपका एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, और कुछ नहीं। पेन लेके आए हो वो भी नहीं, पेपर लेके आए हो वो भी नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं है, नथिंग। नाउ फॉर स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, इयररिंग्स, रिंग, आपने कुछ नेक में पहना है वो, कुछ भी मेटल का अलाउ नहीं होता है, नथिंग, ठीक है? तो अगर आप रिमूव कर पा रहे हो, आपको रिमूव करवा देंगे। अगर आपका फिक्स वाले हैं, आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसपे वो पेपर सा, टेप सा कुछ लगा देते हैं आप, ठीक है? ये होता है। तो चलो, अब हम सेंटर पहुँच चुके हैं, हम सेफली टाइम पे पहुँच गए, हमने सबमिट कर दिया, हमारी फ्रिस्किंग हो गई। अब फ्रिस्किंग समय ड्रेस कोड आता है एक्शन में। आपके पास, आप कुछ ऐसा पहन के ना जाओ जिसमें बहुत सारे पॉकेट हों, बहुत सारा जैकेट है, 5-6 कपड़े हैं। ठंड होती है बहुत जगह पे नॉर्थ इंडिया में, राइट? पर आपको ऐसा पहन के जाना ना कि फिज़िबल रहे उनके लिए चेक करना। लाइक, अब आप बोलोगे, आप ग्रुप में मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे मत पहन के जाना, ये जैकेट खुलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके में टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, बोल सकते हैं भाई खोल के झाड़ के दिखाओ कुछ है तो नहीं, दे कैन आस्क, ठीक है? जस्ट टू बी एक सेफर पार्ट, मैं नॉर्मल ट्राउज़र, टी-शर्ट पहन के गया था, टी-शर्ट में कोई पॉकेट वगैरह नहीं था, ऊपर एक हुडी थी। तो उसने अगर बोला भी होता तो मैं हुडी निकाल के झाड़ के दिखा के पहन लेता, दैट वाज़ ईज़ी फॉर मी। पर हाँ, उसने नहीं बोला। प्लीज़ नोट, ये एक्सपीरियंस जो होता है ना लोगों का, जो पर्सनल लोग आके ग्रुप में ज्ञान दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो सेंटर टू सेंटर वैरी करता है, हर साल वैरी करता है। हो सकता है कि गोवा का कोई सेंटर है जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ये सब चेक कर रहा है, बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है। और ये हो सकता है कोई सेंटर है जो बिल्कुल पूछ भी नहीं रहा है कि हाँ भाई, बस रिस्किंग तो होगी, आप ऐसा नहीं कुछ ले घुस जाओगे। कुछ लोग घुस जाते हैं लेके, लाइक चॉकलेट मैंने बोला फेंकवा देते हैं, लोग फेंक देते हैं, पर कुछ लोग लेके चले जाते हैं। स्मार्ट फेलो, राइट? तो फिस्किंग आपकी हो गई, आप जो भी लेके आए वो चेक हो गया, राइट? अब आप अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद आपका एक
फिजिकल केवाईसी सॉर्ट ऑफ थिंग समझ लो। आपको एक खड़ा किया जाएगा, नाम पूछा जाएगा, आप टैगिंग कर लिया जाएगा, उस पर स्टैंप लगता है कुछ एक, आपका फेस फोटो लिया जाएगा कि हाँ भाई आप ही आए थे एग्जाम देने के लिए। बायोमेट्रिक समथिंग होता है, आपका थंब लिया जाएगा, थंब एक्सप्रेशन। फिर आपको कहा जाएगा कि लो भाई ये तुम्हारा एग्जाम हॉल है, जाके बैठ जाओ। पर इससे पहले, ये सब होने के बाद, काफी सेंटर पे ये होने के बाद या होने के पहले आपको खुद से जाकर लैब पहुंचना होता है। अगर आप किसी बहुत बड़े सेंटर पे गए हो ना, तो आपको लैब खुद से खोजना पड़ेगा। वहाँ लगा होता है बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे, कि ये रोल नंबर जो भी आपका कार्ड नंबर है, इससे अपना रूम खोज लो। तो वो भी एक होता है, वो खोजना पड़ सकता है। मैं जहाँ कैट दिया था वो सेंटर छोटा सा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। पर जहाँ मैंने जैक दिया था वो बहुत बड़ा सेंटर था, तो वहाँ मुझे खुद से खोजना बचना पड़ा था। ये चीज़ है। वाटर बोतल, चलो आगे हम बात करेंगे ना, क्या कैरी करना क्या नहीं, वहाँ हम बात कर लेंगे। अभी अपने सेंटर वॉक ओवर में ही है। हम सेंटर तक पहुँच गए सेफली, हमने सामान जमा कर दिया, फ्रिस्किंग के अंदर जा चुके हैं, बायोमेट्रिक हो चुका है। उसके बाद जाकर आपको बैठना है। देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि जो आप बैठते हो तो वो कुछ आधे घंटे के आसपास से टाइम फ्रेम होता है, जो आपको कुछ नहीं करना होता, आप आइडियल बस बैठे होते हो। बहुत लोग यहाँ स्मार्टली नैप ले लेते हैं, एक बार सो के उठ जाऊंगा, थोड़ा सा पर्सनल चॉइस। मैं आपको बोलूँगा, आप स्क्रीन पे जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है ना, उसको आप पढ़ो। 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ो, ताकि आप एक उस मोशन में आओ कि हाँ भाई अभी क्वेश्चन आना है, पढ़ना है मुझे। आई विल पर्सनली से कि वो करो आप। दैट वाज़ ऑल अबाउट कैंपस वॉकओवर। आप पहुँचे, सब कुछ आपका हो गया। आई आई नॉट थिंक कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। आई डू नॉट थिंक। आपको लगता है कि इस पार्ट में कुछ मिस कर रहा हूँ तो कमेंट करना यार, ताकि मैं रिप्लाई कर दूँ, पर इतना ही होता है। उसका बाद एग्ज़ाम होगा, फिर आप बाहर आओगे। एग्ज़ाम होने से पहले आपको नोट पैड और पेन मिलेगा। नोट पैड A5 या A3 साइज़ बोलते हैं, जो A4 से छोटी होती है, वो मिलता है। एक पेन मिलता है। जो वो पेन मिले ना, जल्दी से खोल के लिख के देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? काफ़ी बार होता है कि बच्चे उस समय तो ले लेते हैं, बाद में जब जाते हैं लिखने तो अब पेन नहीं चल रहा, फिर आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे, उसको बुलाओगे, क्यों करना है? जब मिला चेक कर लो। काफ़ी लोगों का डाउट है कितना बड़ा पेज होता है, मैंने देखा था रेडिट पे पोस्ट तक, इतना छोटा पेपर मिलता है, कैसे ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोगों की, कैसे बच्चा इससे प्रैक्टिस करेगा? तो इनसे आपको दूर रहना है। पेज A3 साइज़, आई एम नॉट श्योर A3 या A5 बोलते हैं इसको, A4 से थोड़ा-सा छोटा होता है। कैसे बताऊँ मैं आपको? यार A4 जो पेज है उसमें आप इतना साइज़ इधर छोड़ दो, इतना नीचे छोड़ दो, तो इतना सफिशिएंट साइज़ बचेगा, राइट? उतना होता है। ऐसा ऐसे ओपन होता है, मतलब मुझे जो मिला था वो यूजुअली क्या होता है, बुक ऐसे ओपन होता है, राइट? पर वो ऐसे ओपन होता है। तो अगर आप उसको 2 पेज खोलो तो सफिशिएंट बहुत बड़ा है। आपके लैपटॉप स्क्रीन के विड्थ का वो होगा, राइट? तो पेपर लेंथ वाइज़, ब्रेथ वाइज़ सफिशिएंट होता है। आपको जो पेन मिलता है वो पेन नया पेन होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी हैबिट हो नए पेन को खोल के लिखने की, क्योंकि नया पेन स्टार्टिंग में उतना स्मूथली नहीं चलता है, राइट? तो दैट इज़ जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग, मैं आपको बता दिया। तो पेज सफिशिएंट होता है। उस बुकलेट में ना शायद 22 या 24 पेजेज़ होते हैं, जो कि मोर दैन सफिशिएंट है। अगर आप हर एक एलआईआई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3-3 पेज यूज़ कर रहे हो ना, तब भी 12 पेज यूज़ करोगे। वीआरसी में तुम रफ करके मरे, क्या ही रफ कर लोगे वैसे। बहुत रफ कर लोगे, 2 पेज यूज़ करोगे। क्यूए के लिए सफिशिएंट पेज होता है। मैंने उसे 4-5 पेज यूज़ करे थे, उससे ज़्यादा पूरा खाली बच गया था। तो पेज सफिशिएंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है पेज का, मोर देन सफिशिएंट होता है, आपको माँगना ही नहीं पड़ेगा। लोग पूछते हैं ना, देयर वाज़ वन क्वेश्चन कि क्या हम माँगे तो पेज मिलेगा? देखो, पहली बात तो माँगने का चांस 0.01% है, सफिशिएंट पेज मिलता है, राइट? ऐसा लोग वो बोल भी देते हैं कि यार नहीं मिलेगा, एक ही पेज, एक ही बुकलेट मिला है, इतना ही आपका है, बस नहीं मिलेगा। तो थोड़ा स्मार्टली यूज़ करो, बर्बाद मत करो। बट आई गेस कि यार अगर सही में आपका पेज खत्म हो गया हो, आप पूछोगे एग्ज़ामिनर से कि भाई पेज मिलता है क्या? तो आई डाउट कि मना करेगा, बट हाँ, फॉर बीइंग, आई विल से, रिस्क फ्री, और कुछ आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहिए, उस पेज को यूज़ करो अच्छे से, मोर दैन सफिशिएंट है, ठीक है? तो आई कवर दिस पॉइंट, पेन वाला, नोटपैड वाला। ड्रेस कोड आई कवर ऑलरेडी, जब हम बात कर रहे थे फ्रिस्किंग की। गर्ल्स के लिए मैंने बोला यार कोई भी मेटल की चीज़ें पहन के मत जाओ, खुलवा लेंगे। वन मोर थिंग, स्मार्ट वॉचेज़, इवन नॉर्मल वॉचेज़ आर नॉट अलाउड। पहले एनालॉग वॉच सब अलाउ होता था, नाउअडेज़ दे डोंट अलाउ, आई डोंट नो व्हाई। इट इज़ फाइन, क्योंकि वहाँ टाइमर तो आपके एग्ज़ाम पे चल ही रहा होता है, ठीक है? सॉरी। तो आई ऑलरेडी कवर्ड एडमिट कार्ड, सेंटर वॉक ओवर, फ़ोटो लेके जाना है कि नहीं, आईडी कार्ड क्या लेके जाना है, नोटपैड, पेन, ड्रेस कोड। ये एक आगे ज़रूरी चीज़ है,
क्या आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म भरा है, क्या आपको लेके जाना है? सिंपल आंसर इज नो, नहीं लेके जाना है, कोई जरूरत नहीं है उसका। क्योंकि बाद में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, परसेंटाइल आती है जो आई विल प्रे कि आपकी आए, तो अगेन दे आस्क फॉर रिवेरिफिकेशन, सब कुछ वापस मांगते हैं एग्जाम में आपसे वापस। वो लेके नहीं जाना है आपको। पर अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, अगर आपको रैंकिंग असिस्टेंस चाहिए या फिर आप कुछ ऐसा, मतलब आपको असिस्टेंस चाहिए पीडब्ल्यूडी वाला जो वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप कैरी कर लो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, जस्ट टू बी 100% सेफ, आप कैरी कर लो। ठीक है। ऑल्दो बिकॉज द सिस्टम ऑलरेडी नोस कि यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, आपको चीज़ें चाहिए होंगी तो शायद वो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया जाए। जस्ट टू बी लाइक द सेफर पार्ट, आप रख के लेके जाओ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी होता है। नाउ इफ़ यू यूज़ एनी मशीन फॉर हार्ट बीट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आते हैं, जो मेडिकल के होते हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट नहीं है। तो ये लेके जाओ, ये मस्ट है। ठीक है। आई एम अगेन सेइंग सेंटर से सेंटर वैरी करता है। कोई कमेंट करेगा कि भैया मैं 2 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, मैं तो चला गया था, मुझे मना नहीं किया था। हो सकता है, पर ये हो सकता है कि किसी को शायद मेडिकल सर्टिफिकेट हो और बस एफिडेविट ना हो, इस कारण भगा भी दिया हो। तो जस्ट टू बी एक सेफर पार्ट लेके जाओ। ठीक है। हम बात करते हैं डोंट कैरी, क्या कैरी नहीं करना है। सिंपल है भाई, बस आपको अपना एडमिट कार्ड चाहिए, आपको अपना आईडी प्रूफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितनी कम चीज़ें कैरी करो उतनी अच्छी बात है। आप वाटर बोतल कैरी कर सकते हो, उसका रैपर हटा देना होता है ताकि ट्रांसपेरेंट हो, यू कैन कैरी दैट। अगेन सिंगल सिंगल वेरी कर सकता है। मस्ट कैरी थिंग में अगेन 2 ही चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए आपको। आफ्टर दैट सेफ लॉकर का बता दिया, सेफ लॉकर होता है, पहले ही कवर कर चुका हूँ मैं। बायोब्रेक्स, बायोब्रेक्स आप एग्जाम के बीच में ले सकते हो, आपको खुद जाके खुद आना पड़ेगा, उसके लिए टाइम कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है। तो एक चीज़ एडवाइजेबल कि आप पहले ही चले जाओ। ठीक है, या रोको यार बाद में जाना, जस्ट किडिंग। तो बायो ब्रेक्स का टाइम जो आपका बर्बाद होगा वो होगा, और हो सकता है जब वापस आप अंदर आओ बायो ब्रेक के बाद तो वापस से आपके फ्रिस्किंग हो। ऑल दो काफ़ी सिंकर्स में जो वॉशरूम होता है वो सिंकर के बहुत अंदर ही होता है, तो वैसा फ्रिस्किंग नहीं भी होती है। जस्ट टू मेक सेफर पार्ट फ्रिस्किंग हो सकती है, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो पहले होके आओ, राइट। ओ आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। आई जस्ट लुक अपॉन सम क्वेश्चंस जो हमें ग्रुप में आए थे, सो दैट जस्ट टू मेक श्योर कि मैं किसी क्वेश्चन मिस आउट ना किया हूँ। विसिता ने पूछा था कलर प्रिंट चाहिए नहीं चाहिए, आई आंसर्ड दैट। समवन आस्क्ड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, मैंने बता दिया है। किसी बहुत अच्छे इंसान ने पूछा एग्जाम में पढ़ कर जाना है कि नहीं, योर चॉइस, मत जाओ भाई। फिर किसने पूछा है कि जब बुकलेट मिलता है कि हम और मांग सकते हैं, आई आंसर्ड दैट सफिशिएंट मिलता है, आपको और नहीं चाहिए होगा। क्या कपड़े पहन के जाएं, जितने पॉकेट्स अवॉइड हो सकती हैं वो करो। जस्ट वन थिंग, शूज अगेन सिंकर टू सिंकर, कुछ सिंकर्स पे शू खोल के झाड़ के दिखाने बोलेंगे, कुछ पे जाने देते हैं। जस्ट टू बी सेफर पार्क सैंडल पहन के जाओ, ओपन शूज पहन के जाओ जो ट्रांसपेरेंट दिखता है ना कि हाँ ऐसे आराम से खोल सकते हो, आराम से दिखा सकते हो, वो प्रेफर करो। ठीक है। बाकी पासपोर्ट साइज फोटो का मैंने बता दिया है, टू बी द सेफर पार्ट डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हो, रख लो साथ में, कुछ ऐसा नुकसान तो है नहीं उसका। बाकी आई गेस सारे क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ मैं। या सो दैट्स ऑल, जस्ट टू सम अप ऑल द थिंग्स। और आपको जल्दी से रिकैप चाहिए क्योंकि मैं पता नहीं फ्लो में आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ बोला हूँ, राइट। आई विल गिव यू अ समरी और रिकैप। एडमिट कार्ड कलर और ब्लैक दोनों चलता है, दोनों वैल्यू होता है, दोनों काम करेगा, आप कोई भी लेके जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर उस पर सिग्नेचर फोटो और पूरा जो है प्रिंट साफ से हुआ हो। ठीक है। काफ़ी बार होता है ना ब्लैक एंड वाइट प्रिंट स्मज हो जाता है, तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद सिंकर वॉक ओवर मैं आपको बता दिया हूँ कि आप एक दिन पहले जाओ, जाकर सिंकर देख लो कहाँ पे है। फिर आप जब जाते हो आपकी फ्रिस्किंग होती है, आपको वेट करना पड़ता है, आप सेफ लॉकर में चीज़ें रखते हो, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता चुका हूँ। फोटो लेके जाओ, जस्ट टू बी एक सेफर पार्क लेके जाओ। अगर आपको एडमिट कार्ड पे वो स्पेस है फोटो चिपकाने का, तो आपको वो फोटो लगानी है जो आपने अप्लाई करते समय यूज़ करा था। अगर आपके पास वो फोटो, आप 2 4 5 निकलवा लो, रखो अपने पास सेफ्टी के लिए, टू बी एक सेफर पार्क लेके जाओ। आईडी कार्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें से आपकी फ़ोटो से आपको पहचाना जा सके, जस्ट टू बी एक सेफर पार्ट। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, बहुत पहले बहुत बचपन की है,
एफिडेविट बनवा लो और वो लेके जाओ, ठीक है। नोट पैड सफिशिएंट साइज का मिलता है, पेन वो आपको देते हैं। जब आप वापस जाओगे ना एग्जाम दे के, वो आपसे वो वापस ले लेते हैं, वो आपको पेन और वो चीज़ें वापस दे के जानी होती है। ड्रेस कोड बता चुका हूँ मैं। सर्टिफिकेट कैरी करना है कि नहीं करना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला नहीं करना है। मेडिकल कुछ है तो वो करना है। एफिडेविट आपको कुछ चाहिए, मतलब आप कुछ मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हो, फिट करना है। क्या क्या कैरी नहीं करना है, कुछ भी कैरी नहीं करना है। जस्ट टू बी एट रिलैक्स माइंड, आप अपने आराम से जाओ, कुछ लेके मत जाओ। एडमिट कार्ड और फोटो प्रूफ लेके जाओ और कुछ मत लेके जाओ, मतलब अवॉइड करो। पानी का बोतल आप कैरी कर सकते हैं, बताया आपको, बस डायपर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेफ लॉकर होता है, बायोब्रिक्स का बता दिया है। तो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो एक्चुअल आप कर सकते हो, एक्सपेक्ट करोगे, राइट। अब आप में से काफ़ी लोग को आदत होगी कि एग्जाम के पहले में च्युइंगम खा के, ऐसा अब आदत बना रखा हूँ, कैसे करें। बी स्मार्ट, देख लो कैसे करना है, बट मैं आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस सेशन, काफ़ी लंबा हो चुका है मुझे पता है। सो आई विल जस्ट क्लोज दिस। जस्ट बिफोर क्लोजिंग, अगर आप इस मोमेंट तक भी देख रहे हो, मेरे शक्ल से बोर नहीं हुए हो, और आपको सर ये लग रहा होगा कि ये तो खुद बच्चा है तो क्या दिया नहीं दिया क्या है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिसेंट क्लीन सेव। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो Prebi is going to launch their AYN, which we call All You Need GDPI course on 2nd of December। तो प्लीज़ बी एक्टिव, ध्यान देना, चेकआउट करना क्या है कैसा है। वंस यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ बी स्कूल, वहाँ पे स्ट्रगल चालू होता है। जैसे ही आप कैट एग्जाम दे लोगे ना, जब आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो फेस था साल भर का, 1.5 साल का ना, वो आसान था। कैसे, वो हम देखते हैं बाद में। आई रियली होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ताकि आप हमारे जीडीपीआई प्लान को एक्सप्लोर कर सको, देख सको। सब कुछ पेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस पैसे दे के ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी प्रोवाइड फ्री मॉक पीआई, फ्री जीडी, फ्री सेशंस भी होते हैं। तो जस्ट ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम आप सर्च कर सकते हो @Prebi_MBA। तो थैंक यू ऑल, विशिंग यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू, सी यू, बाय।